अभी मैं बात करने वाला हूँ पीस एंड जस्टिस टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो चूँकि एक चीज़ ये है कि हर एक इंसान को जो है शांति की ज़रूरत है, हर एक इंसान को न्याय की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, जो किंग मार्टिन लूथर साहब ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं भी अगर अन्याय अगर होता है तो उसका दुष्प्रभाव हर जगह होता है। और हमारे जो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था कि गरीबी जो है ना अन्याय से उत्पन्न होती है। तो हर एक आदमी को न्याय मिलने के लिए, न्याय देने के लिए जो ना जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली जो हमारा जो है ये करने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको समाज के सबसे निचले स्तर तक उतारने की ज़रूरत है। तो हमारा जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। तो फंडामेंटल राइट में जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, यानी हर एक आदमी इक्वल है, हर एक आदमी, यानी कि इसलिए हमारा आपको पहले क्या कहते हैं, हर एक इंसान को जो है ना वोट देने का अधिकार जो है ना वो एक है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कि क्या कहते हैं 18 साल के बाद जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसीलिए हर एक आदमी को क्या कहते हैं इक्वलिटी का राइट हमारा क्या कहते जो हमारा संविधान है उससे मिलता है। तो एक चीज़ अगर देखा जाता है, अगर समाज में अगर देखा जाता है तो समाज में बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है। एक देखा जाए किसी जिला में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इक्वलिटी नहीं है। तो हर एक आदमी को इक्वल करने की ज़रूरत है। वहाँ एक चीज़ देखा जाता है कि जो बड़े लोग हैं, खासतौर से जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चों के जज्बातों को कुचल दिया जाता है, हमारे बच्चों को अपने प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ दिया जाता है, हमारे बच्चों को करियर चूज़ करने के लिए उसके ख्यालात का जज्बात नहीं रखा जाता है, हमारे बच्चों के क्या कहते हैं शादी ब्याह में उसके ख्यालात का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो उसके अलावा बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि जब क्या कहते हैं पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, माता बीमार हो जाती है, पिता बीमार हो जाता है, तो फिर बच्चे उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो एक ज़रूरी है, इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि राइट टू फ्रीडम, हर एक आदमी को आज़ाद रहने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी किसी को गुलाम नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल कहा कि कोई भी आदमी गुलामी नहीं करना है। मतलब फ्रीडम का मतलब है कि मेंटल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, क्या कहते हैं हर तरह का फ्रीडम चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इकोनॉमिक गुलाम बना करके रखते हैं, कोई किसी को कर्ज देते हैं और कर्ज के बदले में ज़िंदगी भर उसको गुलामी करनी पड़ती है। ऐसा देखा गया है, खासतौर से जो हमारे किसान जिला के कुछ राजनेता हैं जो किसी को कुछ पैसा कर्ज देते हैं और पैसे के बदले में उसको अपने लिए जो है ना कि प्रचार प्रसार करने में लगे हुए रहते हैं और दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत ये है कि कोई भी आदमी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। कि अगर आप पिता हैं तो अपने क्या कहते हैं बच्चों को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, एक माता है तो अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, पति है तो पत्नी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। और पहले भी इक्वलिटी जो है पति पत्नी को बिल्कुल समान अधिकार दिया गया है, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन है। बहुत सारे मामलात में देखा गया है कि पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करके उसका ज़मीन बेचने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी पति जो है ना अपनी पत्नी का ज़मीन बेच करके एक पैसा नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा शरीयत भी ये कहता है कि क्या कहते हैं पत्नी का ज़मीन बेच करके अगर आप खाते हैं तो हराम कहलाया जाता है। बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन है। बहुत सारे पति जो है ना अपने पत्नी को ज़मीन बेचने के लिए बहुत सारा प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बूढ़ी है, क्या कहते हैं कमज़ोर है, बीमार है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है फोर्थ में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक आदमी अपने जो है ना क्या कहते हैं जो मज़हब की बात है उसको प्रसारित कर सकते हैं। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो आप किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, आप तो अपने मज़हब की बातों को जो है ना बिल्कुल प्रसारित करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ को फैलाने के लिए मज़हब से ही तो आता है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हर एक आदमी का जो हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है, हमारे इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ को प्रसारित करने के लिए यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग सदियों से मिल करके जो है ना रहते हुए आए हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाता है कि क्या कहते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अलग अलग ग्रुप में बांट करके बाप बेटा के बीच में फसादात पैदा कर दिए हैं, भाई भाई के बीच में फसादात पैदा कर दिए हैं, माँ बेटा के बीच में फसादात पैदा किए हैं, भाई बहन के बीच में फसादात पैदा कर दिए हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल ये हमारा जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के खिलाफ है। बाकी एजुकेशन लेने का सब किसी का अधिकार है, बल्कि आजकल तो क्या कहते हैं 14 साल तक तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, 14 साल तक आपको क्या कहते हैं एजुकेशन लेना ही है, बच्चों को एजुकेट करना ही है। और दूसरी बात एक चीज़ देखा जाता है, हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को 14 साल तक आप एजुकेट करें। लेकिन बाद में क्या करते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चों को जो है कहते हैं पढ़ाया अगर है तो उसका एक्सप्लॉइट करते हैं अपने बात को मनवाने के लिए। भाई कोई भी औलाद अपने वालिदैन के जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए अपना ज़िंदगी लगा देगा, लेकिन नाजायज़ मांगों को तो पूरा नहीं कर सकता है ना। कोई भी औलाद को अगर ये कहा जाए
कि क्या कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे तुमको पैसा दो, तो कोई भी औलाद उसमें तो नहीं दे सकता है ना। डिपेंडेंसी का मतलब है कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चों के साथ उतना ही डिपेंडेंट हो सकता है कि रहना सहना खाना पीना दवा दारू यही चीज़ है। लेकिन उसके और भी बहुत सारे केसेस में पोलीगेमी है, दूसरी शादी कर लिए कि दूसरी पत्नी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, दूसरे बच्चों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने औलाद पर जुल्म करते हैं, अपने औलाद को क्या कहते हैं बदनाम करते हैं, और ये कहते हैं कि मैंने बेटा को पढ़ाया, उसके बदले में भाई आपका तो फ़र्ज है। और बहुत सारे मामलात में पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं तो बच्चों से पैसा नहीं मांग सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हुआ है, बच्चों का जो है ना एजुकेशन राइट को भी छीना जाता है। बहुत सारे गार्जियन तो बच्चों को इस बात से नहीं पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं कि कहीं आगे चल करके ये मेरे हाथ से न निकल जाए। तो एक अलग तरह का मतलब है किसान जिला में देखा गया है। उसके बाद है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। यस, टाइम के साथ जो हमारे संविधान में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बात जो कर रहा हूँ कि हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है जो लिविंग रिलेशनशिप की वजह से बहुत डिग्रेड हुआ है। लिविंग रिलेशनशिप की वजह से क्या कहते हैं बहुत सारे फसादात बढ़े हैं, हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुनने में जा रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मामलात में मर्डर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल के जितने भी जानकार लोग हैं या जो आम नागरिक है, जनता है, जनप्रतिनिधि है, तो हमारे लिविंग रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी दोबारा जो है ना इसमें ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लिविंग रिलेशनशिप हमारे हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। तो इसमें बिल्कुल सुमोटो एक्शन भी लिया जा सकता है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुमोटो एक्शन भी ले सकते हैं, या बहुत सारे मामलों को देख करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और देश के हालात को देखते हुए इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ को क्या कहते हैं रिटेन करने के लिए लिविंग रिलेशनशिप को हमारे देश से बैन किया जाना चाहिए।